नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जिस तरीके से इंडिया, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूरोप हो, लंदन हो, पाकिस्तान हो, और अब इंडिया ने अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। अमेरिका के अंदर घुसकर पन्नों को मारने की जो ट्राई की गई है, वो आज नहीं तो कल भाई साहब मतलब उनको पता नहीं 72 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खालिस्तान वाला मैटर है। अब जो भी हो, उनको जो भी मिलना हो, लेकिन आज नहीं तो कल उनको ठोका जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है, कमर चिमा ये बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर घुसकर अमेरिकन नागरिक, भले ही वो किसी भी मुल्क का हो, लेकिन वो सिटीजन तो अमेरिका का है, अगर उसको मारना है तो नहीं उसने चाइना ने कभी सफलता पाई है या फिर ट्राई किया है, ना ही रशिया ने ट्राई किया है या फिर उसको सफलता मिली है। इंडिया जो है वो खुलेआम कर रहा है। अब कुछ महीनों पहले ही कनाडा ने यहाँ पर ये सारी चीज को उठाया था। अब कनाडा उसको भुगत चुका है। पाकिस्तान में भी इसमें कई सारी चीजें हो चुकी है। हर हफ्ते दो तीन लोगों को मार दिया जाता है। अननोन गनमैन यहाँ पर कोई ना कोई आ ही जाता है सामने। ठीक है। उसके बाद इंडिया में तो अगर कोई है तो उसको तो हम ऑब्वियसली उसको सीधा टारगेट किया जाता है। लेकिन अमेरिका के अंदर भी टारगेट होना, ये इंडिया का अलग कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं कि ऐसा काम तो चीन और रशिया भी अमेरिका में नहीं कर सके जो इंडिया ने करने की कोशिश की है। देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके। कि वही ग्रुप जिसने कनाडा में निजर का कत्ल किया था, वही ग्रुप पन्नू का कत्ल करना चाहता था अमेरिका में। कि अमेरिकन ये समझते हैं कि इंडिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, इसीलिए वो पब्लिक में कुछ नहीं आके कह रहे। देखें आप, एक चीज ये है कि अमेरिका समझता है कि इंडिया इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पब्लिक में कहेंगे तो हमारे ताल्लुकात की खराब ना हो जाएं। ये सामने आने के बाद भी सिर्फ ये वार्निंग देना, सिर्फ वार्निंग दी जा रही है, ये सही है? या फिर भारत पर बाकायदा वक्त आ गया है कि सिफारती पाबंदियां लगानी चाहिए, भारत को आलमी अदालत में लेकर जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि हम तो जो चीजें कह रहे हैं, हमारी चीजें तो प्रूव हो रही हैं, लेकिन मसला यह है कि अमेरिका के लिए बड़ा मसला इस वक्त चाइना है। वो समझते हैं कि हम अगर आज इंडिया को जो है वो साइडलाइन करना शुरू कर दिया और इंडिया पे दबाव डालना शुरू कर दिया, तो जो चीन है उसको कामयाबी मिल जाएगी। सो फॉर द सेक ऑफ चीन को टफ टाइम देने के लिए और चीन का जो ग्लोबल राइज है उसको काउंटर करने के लिए वो समझते हैं कि एक बड़े मुल्क इंडिया की उन्हें जरूरत है। सो अगर आज यहाँ पे इंडिया के नेबरहुड में डॉक्टर साहब चीन ना होता तो इंडिया के लिए बड़े मुश्किलात होते। आज इंडिया जो बचा हुआ है और इंडिया के ऊपर पूरी दुनिया आ रही है, वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि चीन की वजह से। आज इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। इंडिया और यूएस की जो ट्रेड है तकरीबन $200 अरब की है, वो भी कम हो जाती अगर अमेरिका को ये पता चले कि हमारे एलाइज हमारे शहर मुल्क में घुस के हमारे लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं लगता वक्त आ गया है कि भारत को एक दहशतगर्द रियासत करार दे देना चाहिए? हमें एफएटीएफ में डाल के इतनी देर और हमारा जो है नुकसान किया गया डॉक्टर साहब। अगर तो अमेरिका जिस तरह बाकी ममालिक को कहता रहा, आज इंडिया को कहे और इंडियन डीप स्टेट रॉ के लोग जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के लिए काम करते थे, उनको कहे कि बंदे हमारे हवाले करें। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका कहेगा। बाइडेन साहब की हुकूमत बड़ी कमजोर है डॉक्टर साहब, वो भी अगले साल इलेक्शन में है, बड़े घबराए हुए हैं। रशिया में यूक्रेन में मसले किए हैं, इसराइल मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुई है, इधर चाइना कुछ कर दे, सो अमेरिका से ये चीजें नहीं हो पाएंगी। अब इंडिया का जहां तक मामला है, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है। दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। अच्छा, इंडिया देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कहना होता है कि जी ये कोट अनकोट ये राइट विंग की गवर्नमेंट है। मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करते। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी का मसले हो तो भी वो बैलेंस होते हैं। बल्कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं जी कि भाई ये इस धरती को हमने ठीक रखना है, इसमें हमने कम पोल्यूशन रखना है। मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ तो मुझे तो वहां पे ऑनेस्टली प्लास्टिक ही नजर नहीं आता। किसी भी मैं दुकान पे जाता हूँ तो मुझे तो पेपर बैग्स मिलते हैं।
मुझे किसी जगह पे भी मतलब ये सब प्लेटें जो होती हैं वो पत्तों से बनी हुई मिलती हैं, ठीक है। मतलब मैंने अगर पकौड़े भी खाए हैं इंडिया में, जलेबी भी खाई है, तो या तो वो केले के पत्तों से बनी हुई प्लेट होती थी या किसी हाँ, और पत्तों से बनी होती थी, ठीक है। तो इंडिया की जहां पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों की है, वहां पे इंडिया में इतना मतलब एहसास है। आप अमेरिका में आजकल रह रही हैं, मैं कनाडा में रहता हूँ, हम बड़े यहाँ पे अमेरिकन कैनेडियंस नारे लगाते हैं जी कि हम ये प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे फलां ढींग, लेकिन आज तक हम नहीं हो सके। आज भी मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले क्रॉसिंग करके आया हूँ, और वहां पे ठीक है वो बैग्स भी चल रहे हैं जिनको हम कहते हैं कपड़े के बैग्स, लेकिन वो बैग भी मिल रहे हैं मुझे 15 सेंट पे, 10 सेंट पे, जिनको हम प्लास्टिक के बैग कहते हैं। पानी की बोतलों का बेदर्दी से इस्तेमाल होता है। 2-2, 3-3 डॉलर की बोतलों का वो पूरा पूरा क्रेट मिल जाता है। वॉलमार्ट चले जाएं या उसमें चले जाएं, तो अब देखिए अमेरिका कनाडा तो इनकरेज कर रहा है ना, मतलब या वेस्टर्न वर्ल्ड में, अभी यूरोप में था 2 हफ्तों के लिए इसी महीने नवंबर में, तो यही मंजर के मतलब पानी की बोतलों के अंबार लगे पड़े हुए हैं। तो मतलब कोई शख्स भी शायद पानी बोतल के बगैर पीता नहीं है। तो हम मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड दावे तो बहुत कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ये जितने कैंस के चक्कर हैं, और फिर उसके साथ साथ जो ये बियर्स के कैंस हैं, तो कैसे कंट्रोल होगा? आप मैकडोनल्ड में चली जाएं, किसी जगह पे चली जाएं, हाँ, ठीक है नहीं, तो आपको बड़े बड़े कप मिल रहे हैं आइस कॉफी के। तो इंडिया तो इस सिचुएशन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इसको कर्व कर रहा है, प्रैक्टिकली कर्व कर रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है हाँ, इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है, दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तो बहुत अहम इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इंडस्ट्रीज जो इंडिया में बढ़ रही है, आईफोन के लग रहे हैं, सुना है टेस्ला के भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो अब जाहिर है टेस्ला तो खैर खुद एमिशन फ्री पूरे का पूरा सारा खेल है। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन इमिशन के जो फैक्टर्स हैं उनको मलहूज़े खातर रखा जाए, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 1/6 हिस्सा है, हाँ, तो हमें इसमें योगदान डालना है। पूरी पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मिल मिला के हार्डली इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर बनते हैं। और आप देख लीजिए जितनी इंडस्ट्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड में है हाँ। उसका तो अशर अशीर भी कहीं दुनिया में नहीं है।